जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रीना शर्मा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत कैसे करना चाहिए, क्या विधि है और पारण कब करना चाहिए आदि इसी के बारे में आज बात करेंगे। एकादशी व्रत को बेहद ही शुभ और सर्वश्रेष्ठ तिथि माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने, दान, स्नान और तप करने से मनुष्य को पुण्य मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल में 24 एकादशियां पड़ती है, जिनमें से 2 को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी सावन और पौष शुक्ल पक्ष में पड़ती है। दोनों ही एकादशियां का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति होती है। बता दें कि पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। जनवरी महीने में आती है। इस बार यह एकादशी का व्रत 24 जनवरी 2021 को है। पुत्रदा एकादशी का महत्व है। सभी एकादशियों में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन षष्ठी के पालनहार श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। कहते हैं कि जो भी भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे तन मन और जतन से करते हैं, उन्हें संतान रूपी रतन मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई भी पुत्रदा एकादशी की कथा व्रत पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उपहारे भरता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह उठकर विष्णु का स्मरण करें, फिर स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति या फोटो के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प ले और कलश की स्थापना करें। अब कलश में लाल वस्त्र बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो को स्नान कराए और वस्त्र पहनाए। अब भगवान विष्णु को नैवेद्य और फलों का भोग लगाए। इसके बाद विष्णु को धूप दीप दिखाकर विधिवत पूजा अर्चना करे और आरती उतारे। पूरे दिन निहार रहे। शाम के समय कथा सुनने के बाद फलहार करे। दूसरे दिन ब्राह्मणों को खाना खिलाए और यथा समर्थ दान देकर व्रत का पारण करे। पुत्रदा एकादशी इस बार 24 जनवरी 2021 को है। सभी एकादशियों में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। भद्रावती के राजा सेकेतुवन और उनकी रानी हबिया उदास रहते थे, क्योंकि उनके पास कोई लड़का नहीं था। वे श्राद्ध कर्म कांड के बारे में सोचकर बहुत चिंतित रहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद कौन उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध अनुष्ठान करेगा। राजा अपने राज्य और सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर घने जंगलों में चले गए। कष्टों का सामना करने और बहुत दिनों तक जंगल में भटकने के बाद पौष एकादशी के दिन वो मानसरोवर तट पर रहने वाले कुछ संतों के आश्रम में गए। राजा के बारे में जानने के बाद ऋषियों ने उन्हें सुझाव दिया कि पौष एकादशी व्रत का पालन करने से उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ऋषियों की सलाह का पालन करते हुए सेकेतु ने साम्राज्य वापस गए और अपनी रानी के साथ पौष एकादशी का व्रत किया। उसके कुछ ही दिनों बाद रानी गर्भवती हो गई और राजा रानी को भगवान विष्णु के आशीर्वाद से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पूजा की विधि। सुबह उठकर जल्दी स्नान करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों को इसका व्रत करना चाहिए। स्नान के पश्चात पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। आप चाहे तो भगवान विष्णु का या कृष्ण के मंदिर में जाकर वहां पूजा करें और प्रसाद चढ़ाए भगवान विष्णु की आरती करें। इस व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। विष्णु स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। उपवास पूरे 24 घंटे की अवधि के लिए किया जाता है। सभी प्रकार के अनाजों चावल का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि किसी दंपत्ति के संतान संबंधी समस्याएं हैं तो उनकी कोई संतान नहीं है तो पत्नी पति के साथ उपवास करना चाहिए और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। उन्हें अपना समय और ध्यान भगवान विष्णु की पूजा में लगाना चाहिए। भजन कीर्तन करना चाहिए और रात्रि जागरण भी करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष पूजा करने की आवश्यकता होती है। भक्तों को भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के पास के
मंदिर में जाना चाहिए और देवताओं की मूर्तियों को पवित्र भोजन प्रसाद करवाना चाहिए। भगवान विष्णु की आरती के साथ सभी पूजा और अनुष्ठानों का समापन होना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौष पुत्रदा एकादशी के अलावा एक साल में 23 एकादशी व्रत आते हैं। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा कहानी सुनने से सभी कष्ट दूर होते हैं, पुत्र संतान की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा कहानी जरूर सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा होती है सभी पे। ये थी पौषदा पुत्रदा एकादशी व्रत की कहानी जो हमने आप सभी को बताया। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पे बनी रहे, सदैव आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों पे सदैव आशीर्वाद देते हैं। इसी मनोकामना के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।